पश्चिमी भारतीय गांव की कहानी। पश्चिमी भारत का एक छोटा सा गांव सूर्यपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और हरियाली से भरे खेत थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसे ग्राम देवता का स्थान माना जाता था। पेड़ के नीचे पंचायत बैठती थी और गांव के सभी महत्वपूर्ण निर्णय यहीं लिए जाते थे। सूर्यपुर के लोग सरल और मेहनती थे। खेती और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। मानसून के समय धान, बाजरा और गन्ने की फसलें लहलहाती थीं। गांव की औरतें सुबह सुबह उठकर कुएं से पानी भरतीं, गोबर से आंगन लीपतीं और दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहतीं। बच्चों के खेल खिलौने मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे, लेकिन उनकी हंसी ठिठोली से पूरा गांव गूंजता रहता था। गांव का अनोखा मेला साल में एक बार माघ महीने की पूर्णिमा को सूर्यपुर में चैत्र मेला लगता था। इस मेले का आयोजन गांव के पीपल पेड़ के पास होता था। आसपास के गांवों से भी लोग इस मेले में भाग लेने आते थे। मेले में लोकगीत, नृत्य और नाटकों का आयोजन होता था। महिलाएं चूड़ियों और कपड़ों की दुकानें सजातीं, बच्चे झूला झूलते और पुरुष पहलवानी की प्रतियोगिता में भाग लेते। इस बार का मेला खास था। गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया था कि मेले में लोकनाट्य सावित्री सत्यवान का मंचन किया जाएगा। नाटक की तैयारी पूरे जोरों पर थी। गांव का हर व्यक्ति इसमें किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। एक समस्या का जन्म नाटक की तैयारी के बीच एक अप्रत्याशित घटना हुई। गांव का सबसे बड़ा तालाब, जो पानी का मुख्य स्रोत था, अचानक सूखने लगा। यह बात पूरे गांव के लिए चिंता का विषय बन गई। तालाब के सूखने से फसलों की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। पंचायत में यह मुद्दा उठाया गया और बुजुर्गों ने कहा, यह देवता का प्रकोप है, हमें पूजा पाठ करना होगा। लेकिन गांव का नौजवान अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, इससे सहमत नहीं था। उसने कहा, यह देवता का प्रकोप नहीं, हमारी लापरवाही का परिणाम है। हमने तालाब की सफाई और रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया। हमें समस्या का हल खुद निकालना होगा। युवा नेतृत्व की भूमिका। अर्जुन की बातों से कई युवाओं ने सहमति जताई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से अनुमति मांगी कि वे तालाब की खुदाई और सफाई का काम शुरू करें। पहले तो बुजुर्ग इस बात से नाराज हुए, लेकिन अर्जुन के तर्क और गांव के बाकी युवाओं के उत्साह को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। गांव के सभी युवाओं ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते, मिट्टी निकालते और तालाब के चारों ओर पेड़ लगाते। गांव की महिलाएं उनके लिए खाना और पानी लेकर आतीं। यह मेहनत केवल तालाब को फिर से जीवित करने के लिए नहीं थी, बल्कि गांव को एकजुट करने का प्रयास भी था। नाटक और समाधान। चैत्र मेले का दिन आ गया। तालाब की सफाई लगभग पूरी हो चुकी थी और उसमें पानी फिर से भरने लगा था। मेले में सावित्री सत्यवान नाटक का मंचन हुआ, जिसमें अर्जुन ने सत्यवान का किरदार निभाया। उसकी अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया। नाटक के बाद अर्जुन ने मंच से एक महत्वपूर्ण बात कही, हमने देखा कि सावित्री ने सत्यवान को यमराज से वापस लाने के लिए संघर्ष किया। उसी तरह हमें भी अपने गांव के लिए संघर्ष करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संसाधनों की रक्षा करें। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की तारीफ की और कहा, तुमने न केवल तालाब को जीवन दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। गांव का नया अध्याय। तालाब के पुनर्जीवित होने के बाद गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों ने यह निश्चय किया कि हर साल तालाब की सफाई और देखभाल की जाएगी। अर्जुन के नेतृत्व में गांव में कई और विकास कार्य हुए। स्कूल की मरम्मत हुई, एक छोटा अस्पताल बनाया गया और महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सूर्यपुर अब केवल एक गांव नहीं था, यह बदलाव और एकता का प्रतीक बन चुका था। लोग इसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। अर्जुन की मेहनत और गांव वालों की एकजुटता ने यह साबित कर दिया कि यदि हम मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं है। इस प्रकार सूर्यपुर एक नई कहानी लिखने में सफल हुआ, एक ऐसी कहानी जो मेहनत, एकता और परिवर्तन की शक्ति को दर्शाती है।